तो जय शनिदेव दोस्तों। बहुत लोगों को क्या होता है कि जब वो पूजा पाठ करते हैं तो उनको ज़्यादा उबासी आती है, शरीर पूरा वाइब्रेशन होता है, रोंगटे खड़े होते हैं, आंखों में आंसू आते हैं। तो ऐसी जो चीज़ें होती है वो बहुत प्रकार से अलग अलग साधकों को होती है। अगर वो किसी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे भी उनको वाइब्रेशन होती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। या फिर कहीं सुनसान रास्ते पे जा रहे हैं और अंधेरा है और उनको ऐसा लगता है कि अपने मन के अंदर अगर भय की कुछ अनुभूति होती है तो रोंगटे खड़े होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो सारी चीज़ें होती है ये किस कारण से होती है, ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों होता क्या है कि जब व्यक्ति पूजा पाठ जब ज़्यादा करता है तो पूजा पाठ करते करते उनके जीवन में देवी देवताओं की कृपा होने लगती है। जब देवी देवताओं की कृपा होती है तो ब्रह्मांडीय जो ऊर्जा रहती है वो ऊर्जा आपके शरीर के अंदर प्रवेश करती है। और आपके शरीर में जब ऊर्जा का वातावरण ज़्यादा हो जाता है, पॉजिटिविटी की जो मात्रा है वो जब ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है कि एक पॉजिटिविटी दूसरे पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करती है। यानी कि जब आप पूजा पाठ करते हैं, मंदिर में जाते हैं, और जब पूजा पाठ अगर आप अपने घर के अंदर करते हैं तो जब घर के अंदर पूजा पाठ करते हैं तो क्या होता है कि देवी देवता उस समय जागृत अवस्था में होते हैं और वो आपको आशीर्वाद देते हैं, एक प्रकार से आपको टच करते हैं। तो जैसे ही वो देवी देवता आपको टच करते हैं तो आपके अंदर वाइब्रेशन होने लगती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और किसी किसी की भावना जो इतनी अच्छी होती है, उनके भगवान के प्रति जो स्नेह रहता है, जो प्रेम रहता है, उस प्रेम के कारण उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आंसू आने का मतलब ये नहीं है कि पूरी धारा बहती है, एक हल्का सा बिंदु निकलेगा दोनों के आंखों में, और आंखों में एकदम प्रेम और एकदम ऐसा भाव उमड़ेगा आपके मन में कि आप उनकी पूजा पाठ करते रहे, उनके शरणों में ही आप सदा रहे और आप उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहे। तो देवी देवताओं की जो ऊर्जा है उस ऊर्जा के कारण ही आपको वाइब्रेशन आती है। उनकी जो भावना है, जो आप उनके प्रति जो प्रेम रखते हैं, जो भावना रखते हैं, जो सच्ची भक्ति रखते हैं, उस कारण से भी आंखों में आंसू आते हैं। तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि जो हमें आंसू आते हैं, आंखों में उबासी आती है, रोंगटे खड़े होते हैं, तो ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि वो नेगेटिविटी की निशानी है। तो नेगेटिविटी की निशानी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर नेगेटिविटी की निशानी होती तो आपके जब रोंगटे खड़े होते तो आपका जो शरीर है वो पूरी तरह से भारी हो जाता। क्योंकि जब व्यक्ति पूजा पाठ करता है तो क्या होता है, एकदम शरीर वाइब्रेट होता है, वाइब्रेशन होती है, और जैसे ही वाइब्रेशन होता है वैसे पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो शरीर के अंदर क्या होता है कि एक ठंडी के जैसे आपको महसूस होता है। जब ऐसी अवस्था होती है तो एक पॉजिटिविटी की निशानी है, जो कि आपके जो देवी देवता रहते हैं उनकी कृपा आपके ऊपर होती है। इसी के कारण आपके रोंगटे खड़े होते हैं और आपको वाइब्रेशन होती है। क्योंकि जब पॉजिटिविटी आपके शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो भी वाइब्रेशन होती है। और देवी देवता जब किसी व्यक्ति को सूक्ष्म रूप से अगर छूते हैं, आशीर्वाद देते हैं, जब यहाँ पे हाथ रखते हैं तो पूरी जो आपकी बॉडी है पूरी वाइब्रेशन होती है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये एक पॉजिटिविटी है, और इस पॉजिटिविटी का आपको बहुत सारा फायदा होता है। आपके जीवन में बहुत सारे नकारात्मक विचार आपकी जिंदगी से चले जाते हैं, जो द्वेष भाव है वो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। आपके अंदर स्नेह बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, एक दूसरे के प्रति दया, भावना, करुणा, ऐसी चीजों का आपके जीवन में विस्तार होने लगता है। आप एकदम शांत स्वभाव के व्यक्ति बन जाते हैं, आपके मन एकदम शांत हो जाता है। और जब मन शांत हो जाता है तो आप अच्छी तरह से हर किसी से बर्ताव करते हैं, आपके व्यवहार में पूरी तरह से फर्क आ जाता है। अब दोस्तों होता क्या है कि जब हम मंदिर में जाते हैं, कहीं भी किसी भी मंदिर में जब जाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम जैसे ही मंदिर में जाते हैं तो हम हाथ जोड़ते हैं। हाथ जोड़ के आंख बंद करके जैसे ही उन मंदिर के देवी देवताओं का नाम लेते हैं वैसे ही आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, शरीर के अंदर वाइब्रेशन होने लगती है। देखो अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो बात करते समय भी शायद बहुत लोगों को वाइब्रेशन होती रहेगी, या फिर बहुत लोगों के ऐसे रोंगटे खड़े होते रहेंगे और शरीर वाइब्रेशन, हल्की सी जो वाइब्रेशन आती है और शरीर के अंदर की साइड पे ऐसा ठंडा ठंडा महसूस होता रहेगा। क्योंकि जब क्या होता है कि जब कोई सच्ची बात होती है, जब देवी देवताओं की
बातें हम करते हैं तो सामने वाले में अगर पॉजिटिविटी होती है तो उस पॉजिटिविटी के कारण एक पॉजिटिविटी दूसरी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करती है, जिसके कारण वाइब्रेशन होती है। तो जब हम मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे हम जब हाथ जोड़ के उन देवी देवताओं का नाम लेते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि देवी देवताओं का जो मंदिर रहता है उस मंदिर में रोज डेली दीपक अगरबत्ती और हवन जो है हमेशा 24 आवर्स चालू ही रहता है। तो वहाँ पे जो पॉजिटिविटी रहती है वो कहीं गुना ज़्यादा रहती है। तो जैसे ही मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं वैसे ही बहुत लोगों को तो अनुभव हो जाते हैं, बहुत लोगों को वाइब्रेशन फील हो जाती है और उनकी जो नेगेटिविटी है, ऐसे मंदिरों में जाने से भी जो नेगेटिविटी है वो भी खत्म होती है, यानी कि आपकी जो मलिनता है, शरीर के अंदर की जो मलिनता रहती है वो भी खत्म होती है। देखो बहुत बार जब हम इलाज करवाते हैं भूत प्रेत का, जब हम इलाज करा लेते हैं और उस इलाज के करने के बाद जो मलिनता बच जाती है तो उस मलिनता के लिए बहुत बार आप मानसिक जाप करते हैं। तो मानसिक जाप करके उस मलिनता को हटाया जा सकता है और मानसिक जाप के साथ साथ आपके जो ग्राम देवता है, आपके गांव में, आपके शहर में अगर आजू बाजू में कोई मंदिर है जहाँ पे डेली हवन होता हो या डेली उनको दीपक अगरबत्ती और बहुत सारे श्रद्धालु वहाँ पे आते रहेंगे, तो ऐसे मंदिर में अगर आप जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और वहाँ पे फेरी लगाते हैं तो भी जो आपकी जो मलिनता है वो खत्म होती है। और दोस्तों रही बात दूसरी की, अगर आप किसी सुनसान जगह पे जाते हैं और वहाँ पे आपके रोंगटे खड़े होते हैं तो इसका भी कारण ये होता है कि अगर आप कहीं रास्ते पे जा रहे हैं और कुछ ऐसी जगह आ गई जहाँ पे नेगेटिविटी है और वो नेगेटिविटी आपको प्रॉब्लम दे सकती है, आपको परेशान कर सकती है, उस समय क्या होता है कि जब आप किसी भी देवी देवताओं को जपते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं तो उनका प्रभाव आपके ऊपर होता है, जिसके कारण उस नेगेटिविटी के कारण आपके रोंगटे खड़े नहीं होते हैं, आपको वाइब्रेशन नहीं आती है। लेकिन जहाँ पे वो जगह वैसी आती है तो आप जिनको मानते हैं वो देवी देवता वहाँ पे आपकी सूक्ष्म रूप से रक्षा करते हैं। ये चीज़ें किसी को पता नहीं रहती है क्योंकि आप देख नहीं पाते, इसके लिए आपको पता नहीं रहती है। लेकिन अगर आप ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे प्रेत भूत प्रेत रहते हो या फिर रात्रि के समय में ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ रहो या कुछ भी ऐसी जगह आ जाती है तो वहाँ पे आपको डर लगता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो उसका मतलब ये है कि जो भय है आपके मन में आता है, जैसे भय जो आपके मन में आता है तो आप अपने इष्ट देव को याद करते हैं, अपने कुल देवी देवताओं को याद करते हैं, जिनको मानते हैं उन्हें याद करते हैं। तो जैसे ही उनका मन से नाम लेते हैं और वैसे ही वो आपके शरीर में एक सूक्ष्म तरंग उनकी आ जाती है और उस तरंग के कारण जो नेगेटिविटी है वो आपसे दूर रहती है और वहाँ पे आपकी सहायता होती है, आपकी मदद होती है। तो देवी देवताओं की जब पूजा पाठ दिल से मन से जो रेगुलर करते हैं उनको ये भी बहुत फायदा होता है कि कोई भी नेगेटिविटी, अगर रास्ते की नेगेटिविटी किसी चौराहे की है या कहीं नदी में नाले में अगर आप जा रहे हैं और वो वैसी जगह आ जाती है तो वो नेगेटिविटी आपको प्रभाव नहीं डाल सकती, क्योंकि आपका जो ओरा है आपके देवी देवताओं द्वारा क्लीन किया हुआ रहता है। आप जिन देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं उन पूजा पाठ से जो आपका ओरा है वो बहुत ही मजबूत होता है, जिसके कारण आपसे जो नेगेटिविटी है दूर रहती है, यानी कि आपसे दूर भागती है। और साथ में देवी देवता जो रहते हैं जिनकी पूजा पाठ करते हैं वो भी आपकी मदद करते हैं, वो सूक्ष्म रूप से हमेशा ही आपके साथ रहते हैं। आपके हर प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है, सूक्ष्म जगत में जो प्रॉब्लमें होती हैं उन सभी प्रॉब्लमों का वो सोल्यूशन करते हैं और आपको उसकी भनक भी नहीं पड़ती है और आपको उसके बारे में पता भी नहीं चलता है। लेकिन जो पूजा पाठ करते हैं उनको अवश्य ही फल मिलता है और ऐसे सूक्ष्म रूप से उनकी रक्षा हमेशा ही भगवान और देवी देवता करते हैं। चाहे आपको दिखाई दे या समझ में आए ना आए, लेकिन वो उनका कार्य करते ही है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो जय शनिदेव दोस्तों।